हेलो, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर, हेयर केयर एंड वेलनेस एक्सपर्ट फॉर वुमेन। और आज के वीडियो में हम जानेंगे मुहासे के बाद होने वाले काले निशान के बारे में। तो ये क्यों होते हैं, ये ट्रीटमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ज़्यादा ख़राब कर देती है, हम क्या बचाव कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनको ठीक होने में कितना समय लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी आपका कंसर्न है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको लगता है किसी और फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये काले निशान क्यों पड़ते हैं। किसी भी तरह की इंजरी स्किन पर काले निशान को बनाती है। तो इंजरी या डैमेज या चोट इन फॉर्म ऑफ कोई चोट लग गई हो, या एलर्जी हो गई है, या इंसेक्ट बाइट हो गया है, या पिंपल्स हो गए हैं, तो ये सब जब वापस हील हो रहा होता है तो वहाँ की रंग बनाने वाली कोशिकाएं थोड़ा ज़्यादा रंग बनाती हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन दैट केस वहाँ पे काले निशान और धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये काले, भूरे या फिर ग्रे कलर के कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंजरी कितने डीप तक है, कितने डीप तक मेलानिन पिगमेंट बन रहा है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काले निशान और गड्ढे। काले निशान फ्लैट ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और गड्ढे जिसमें एक पिट बनता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि काले निशान का ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये ट्रीटमेंट को इसलिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि पेशेंट का एक तो ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है। मुहासे का ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने में मुहासे, या 4 से 5 महीने में मुहासे ठीक होने लगते हैं। जो काले निशान है वो थोड़ा इससे ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, पेशेंट के लिए ये बहुत ही स्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि चेहरा ठीक हो गया, मुहासे ठीक हो गए, पर काले निशान नहीं जा रहे हैं, या फिर चेहरा अनइवन लग रहा है, या फिर चेहरा डल लग रहा है। तो इन सब की वजह से पेशेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, या एक्चुअली इट्स नेचुरल, कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है। तो देन व्हाट वी नीड टू डू कि ये इतने ज़्यादा चेहरे पे काले निशान ना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी चेहरे पे कोई इंजरी हो रही है, आप उसको जितना जल्दी ठीक करोगे, स्पेशली एक्ने, जितना जल्दी ठीक करोगे उतना जल्दी आराम आएगा और काले निशान कम पड़ेंगे। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुहासे उम्र के साथ होने वाले हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो इसको ठीक करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से मुहासे ठीक हो जाते हैं। पर द प्रॉब्लम इसकी इसके जो निशान आफ्टर इफेक्ट होते हैं, काले निशान और गड्ढे, ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को मुहासों को ऐसे छेड़ने नोचने की आदत है, मुहासे बाहर निकालने की आदत है, पॉप आउट करने की आदत है, तो उसकी वजह से स्किन में ज़्यादा डैमेज होता है और ज़्यादा काले निशान बनते हैं। तो ऐसे पॉपिंग की हैबिट नहीं रखनी है। तीसरी चीज़, हमें लगता है कि हमें जल्दी ट्रीटमेंट करना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चालू करते हैं। वैसा नहीं करना है। हर प्रोसेस का एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, तो उसमें असर वैसे ही दिखाई देगा। इट टेक्स टाइम, तो उतना ही टाइम लगेगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, या बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाने हैं। बार बार एक्सफोलिएट नहीं करना है, फिजिकल स्क्रब रगड़ना या एक्सफोलिएशन करना, वो सब प्रोसेस नहीं करने हैं। घरेलू नुस्खे जिसमें आप चेहरे पे नींबू लगाना या फिर बेकिंग सोडा पेस्ट लगाना, ये एक्चुअली ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मुहासे होने के बाद में या काले निशान होने के बाद में ओपनली धूप में घूम रहे हैं और धूप से बचाव नहीं कर रहे हैं, तो वो भी काले निशान को बढ़ा देता है। तो धूप से बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी हम सोचते हैं जो ट्रीटमेंट हमें ऑनलाइन दिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, हम उसको यूज़ करके देखें, या मेरे फ्रेंड ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, हो सकता है उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो मैं वो करके देखूँ। तो एक्चुअली हमें समझने वाली बात यह है कि हर स्किन डिफरेंट होती है, तो हमें स्किन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ना कि ट्रायल और एरर बेसिस पे ट्रीटमेंट। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, स्किन को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हीलिंग टेक्स टाइम, तो किसी भी तरह की जल्दबाजी इसको ज़्यादा नुकसान कर सकती है, इसलिए हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अब करना क्या क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, एज सुन एज पॉसिबल गेट इट ट्रीटेड। इसका ट्रीटमेंट करिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आपके आसपास जो भी हैं उनसे मिलिए, एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए।
जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। जो भी क्रीम्स आपको दी जाती हैं उनको कंसिस्टेंटली यूज़ करिए। धूप से बिल्कुल बचाव करना है, और उसके लिए धूप से बचाव करने के लिए फिज़िकल प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। आप हेड्स लगाइए, सन ग्लासेस लगाइए, और साथ में सनस्क्रीन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सनस्क्रीन आपको मिस नहीं करनी है। 2 फिंगर्स, फुल फेस, और इवन इंडोर्स, घर के अंदर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। हैव पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करें। ठीक होने में टाइम लगता है, असर दिखाई देने में टाइम लगता है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर आपको लगता है मुझे ही क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होंगे, कितना समय लगेगा, ये ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं है, इस तरह के कोई भी डाउट्स या स्ट्रेस आपको लगता है, तो प्लीज़ प्रॉपरली अपने डॉक्टर से बात करें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें डिस्कस करें। पहला। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करें। क्रिएट स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट एक्ने, एक्ने क्रिएट्स अगेन डार्क स्पॉट्स। तो ये एक विशेष साइकिल चलता रहता है। तो आपको स्ट्रेस को अपना मैनेज करके रखना है, और स्ट्रेस मैनेज करने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। जब भी आप चेहरा कांच में देखते हैं, दवाई अप्लाई करते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, 3 ग्रैटिट्यूड्स एंड 3 एफर्मेशंस। Thank you God for giving me a beautiful face. Thank you God for giving me good treatment. Thank you God for giving me the capability to understand my problem and choose the right things. हिंदी में कैसे बोलेंगे? थैंक यू गॉड मुझे सुंदर चेहरा देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे चेहरे का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे वो कैपेबिलिटी देने के लिए कि मैं अपनी बीमारी को समझ सकूं और उसका ट्रीटमेंट कर सकूं। सो अगर आपके पास ये सब कुछ है तो वी नीड टू बी रियली ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, एंड 3 एफर्मेशंस कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग क्लियर स्किन एवरी डे। आई एम कंसिस्टेंटली following my routines and rituals for my skin every day. I am having good choices for my skin every day. तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरी स्किन हर दिन बेहतर हो रही है। मैं हर दिन अपने स्किन केयर को रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। मैं हर दिन अच्छी चॉइसेस करती हूँ ताकि मेरी स्किन बेहतर हो सके। याद रखिए, क्लियर इंटेंशन एंड एलिवेटेड इमोशंस साथ में मिल जाएं तो व्हाट यू विल बिकम कैरिज्मेटिक, मैग्नेटिक। और अगर आप इसमें साथ में ऐड कर दें आपका स्किन केयर रूटीन जो आपको डेली करना है, तो फिर योर स्किन विल बिकम अ ग्लोइंग स्किन। ठीक है, तो फिर डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? डॉक्टर आपको देंगे एक फेस वॉश ताकि आपकी स्किन की डर्ट क्लीन हो, एक्ने मैनेज हो। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। सनस्क्रीन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पॉट ट्रीटमेंट लगाने की क्रीम्स जिसमें कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। कुछ जो है आपकी स्किन को शेड ऑफ करेंगे, नई स्किन लेके आएंगे, कोलेजन को बूस्ट करेंगे। कुछ जो है काले निशान को बनने को रोकेंगे। तो ये इसके बहुत अलग अलग तरह के वेरिएंट होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर कैन प्रोवाइड यू सीरम्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या चॉइसेस हैं, एंड अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और आप कितना आगे ट्रीटमेंट को लेके जाना चाहते हैं, या आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, या उन सब के अकॉर्डिंगली तो वो भी हो सकता है। खाने की कुछ टैबलेट्स होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, कलर करेक्शन में काम में आती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि केमिकल पील प्रोसीजर या लेज़र प्रोसीजर्स। केमिकल पील प्रोसीजर थोड़ा रिजल्ट धीरे आता है बट ईजी प्रोसीजर है। लेज़र लिटिल कॉस्टली प्रोसीजर है, थोड़ा रिजल्ट फास्टर आता है। तो आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे ओपनली पूछिए, एंड देन हैव फेथ। ट्रीटमेंट का असर आने में टाइम लगता है जैसे मैंने बताया, तो इट टेक्स 6 to 8 वीक मिनिमम टू शो द रिजल्ट दिखाई देने में ही 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। इसके बाद पूरी तरीके से कितने दिन में जाएगा वो अलग अलग स्किन पे डिपेंड करता है, स्किन टाइप पे। अगर आपको टैनिंग है, धूप में ज़्यादा आपका घूमना हो रहा है, आप स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट। तो इसलिए ट्रीटमेंट होने में थोड़ा लंबा समय लगता है, बट द गुड थिंग इज़ कि ये पूरी तरीके से चले जाते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट करते हैं, रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन, और आज से ही बताइए कि आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी इमीडिएटली करना शुरू करने वाले हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।